अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा दमे की शिकायत रहती है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है, जब मरीज़ सीढ़ियाँ चढ़ता है या चलता फिरता है, कहीं बाहर जाता आता है, तो उसको बहुत ज़्यादा सांस लेने में दुश्वारी होती है। सांस ऐसा लगता है जैसे बंद हो रहा है और मरीज़ चाहता है कि ऐसी जगह मिल जाए कि मैं अपनी सांस को बहाल करूँ। तो अब आपने करना क्या है कि आपके घर के अंदर चीज़ें मौजूद हैं, आप इसको बनाकर इस्तेमाल ज़रूर करें। आपके दमे की शिकायत ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला के घर की अल्लाह ताला जो है आपको इस रेमेडी से बहुत फ़ायदा देगा। आप इसको बनाएं और अल्लाह से दुआ भी करें कि अल्लाह शाफ़ी अल्लाह काफ़ी कहकर दवाई का इस्तेमाल किया करें, तो आपको ज़रूर फ़ायदा देगी दवाई। करना क्या है कि आपने अजवाइन लेनी है। अजवाइन जो है देसी अजवाइन आप लेकर आएँ और इसको साफ़ सुथरा करने के बाद आपने ये इस्तेमाल किस तरह करनी है मैं आपको बता रही हूँ। पहले आप अज्जा सुन लें। आपने दूसरी चीज़ जो लेनी है वो है शहद। शहद जो है वो आपका खालिश होना बहुत ज़रूरी है। बाद लोगों को खालिश शहद नहीं मिलता, वो यही कंप्लेन करते हैं कि बाजी हमें खालिश शहद नहीं मिलता, हम दवाई कैसे बनाएं। देखिए, कोशिश पूरी करें कि आपको खालिश शहद मिल जाए जो जमता नहीं है। और ये शहद जो है असली होगा ना, तो आपकी दवाई बहुत उम्दा बनेगी और आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा और बहुत जल्दी मिलेगा। ठीक है, तो आपने खालिश शहद हासिल करना है जी। और इसके बाद आपने जो तीसरी चीज़ लेनी है वो है अदरक। अब आपने किस तरह इस रेमेडी को बनाना है। अदरक आपने 1 पाव लेकर आना है और पानी लेना है आधा लीटर। अजवाइन आपने 1 चुटकी जितनी आपकी चुटकी में आ जाए, ठीक है। और शहद लेना है आपने आधा किलो। सबसे पहले तो आपने करना क्या है कि अदरक को छीलकर बारीक बारीक पीस बना लें और उसको पानी में पकाना शुरू कर दें। कुछ देर के बाद अजवाइन की चुटकी भी डाल दें और शहद भी इसमें डाल दें। जब ये पक्की अच्छे तरीके से माजून की तरह गाढ़ा हो जाए, तो आपने उतार लेना चूल्हे से, ठीक है जी। अब आपने इसका इस्तेमाल किस तरह करना है। 2 चाय के चम्मच सुबह और 2 रात को आपने लेने हैं। इससे आपकी बलगम खारिज हो जाएगी, सीना साफ़ हो जाएगा। और इस नुस्खे को इस्तेमाल करते हुए कोई दूसरी दवाई का आपने इस्तेमाल नहीं करना, बस इसी दवाई का आप इस्तेमाल करते रहें, ठीक है। 1 हफ्ते के अंदर आप खुद देखेंगे कि आपका सांस भी बहाल हो गया और आपकी जो बलगम में रेशा है जो वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, ठीक है। परहेज़ ज़रूरी है, ठंडी तली चीज़ों का इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है, चावल ना खाएं। तो बस ये आपने 1 महीना अगर कर लेते हैं तो हमेशा के लिए आपकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। इस दवाई को बनाएं, इस्तेमाल करें, दूसरे लोगों को मेरी वीडियो शेयर करें, दूसरे लोगों को ये रेमेडी बताएं ताकि वो भी इस बीमारी से निजात पा सकें और आप लोगों के लिए दुआ गो हो जाएगी। बहुत शुक्रिया मेरे साथ रहे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली रेमेडी आपको सबसे पहले देखने को मिले। इंशाल्लाह ये रेमेडी आपको कभी मायूस नहीं करेगी। अगर आप कोई नुस्खा नहीं बना सकते या असली दवाई आपको नहीं मिल पा रही तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर ऑर्डर करें, हम आपको दवाई घर पहुंचा देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को वॉच करें। तो बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही बाजी को इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं नई रेमेडी के साथ। अल्लाह निगहबान।